दोस्तों, आपके दिमाग में अक्सर यह प्रश्न आए होंगे कि महारानी कुंती का ज्येष्ठ पुत्र और परम तेजस्वी सूर्य का अंश होते हुए भी कर्ण को महाभारत में इतना अपमान और जिल्लत क्यों सहनी पड़ी। आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी थी अर्जुन और कर्ण में जो उसने कभी भी अपने बड़े भाई को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा। आखिर क्या वजह थी कर्ण सूर्य देवता का अंश होते हुए भी दुर्योधन जैसे राक्षस के पाप के भागीदार बन गए। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन में। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको इन सभी प्रश्नों के जवाब देंगे, साथ ही साथ आपको नर और नारायण के अवतार की कथा के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जब किसी का जन्म ही विवादास्पद हो और आपको लगता है कि प्रत्यक्ष रूप से किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो जान लीजिए उसके साथ कोई न कोई पूर्व जन्म का रहस्य अवश्य है। कर्ण के रहस्यमयी जन्म और मृत्यु का उत्तर भी महाभारत में कुछ ऐसे ही मिलता है। दोस्तों, त्रेता युग में दंभोरदाव नामक एक राक्षस हुआ करता था। उसने सूर्य देव की कड़ी तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया और अमरता का वरदान उनसे मांगा। सूर्य देव ने अमरता का वरदान देने से साफ मना कर दिया। तब उसने कहा, तो फिर मुझे ऐसे 1,000 दिव्य कवचों की सुरक्षा दीजिए जिनमें से किसी एक कवच को केवल वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष की तपस्या की हो, और जो भी कवच को तोड़ेगा वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सूर्य देवता जानते थे कि यह राक्षस मेरे वरदान का दुरुपयोग करने वाला है, लेकिन वह वरदान देने को मजबूर थे। अतः उन्होंने उस राक्षस को वह विचित्र वरदान दे डाला। सहस्त्र कवचों से सुरक्षित होने के बाद दंभोरदाव का नाम सहस्त्र कवच पड़ गया। अपनी शक्ति के अनुसार वरदान पाते ही उसने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। सहस्त्र कवच के अत्याचार से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। सभी देवता मिलकर इस विचित्र राक्षस से निजात पाने के लिए भगवान श्री विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने सभी को आश्वासन देकर वहां से विदा किया। उसी समय सती के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से कर दिया। भगवान विष्णु ने मूर्ति के 2 जुड़वा बच्चों के रूप में जन्म लिया, जिन्हें नर और नारायण का नाम दिया गया। 2 शरीर होते हुए भी दोनों में एक ही आत्मा निवास करती थी। कालांतर में दोनों भाई बड़े हुए। एक भाई तपस्या के लिए वन में चले गए और एक भाई दंभोरदाव राक्षस को युद्ध के लिए ललकारने लगे। अट्टहास करते हुए दंभोरदाव बोला, तुच्छ नर, तू नहीं जानता कि मुझे मारने के लिए मेरा कवच तोड़ना जरूरी है, और मेरा कवच केवल वही तोड़ सकता है जिसने 1,000 वर्ष तपस्या की हो। ऐसा मुझे सूर्य का वरदान है। नर ने मुस्कुराते हुए कहा, रे दुष्ट राक्षस, तू भी नहीं जानता कि हम 2 भाई हैं और हमारी आत्मा एक ही है। मेरे भ्राता श्री नारायण तप कर रहे हैं और मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। आ, मुझसे युद्ध कर। दोनों में घमासान युद्ध शुरू हुआ। दंभोरदाव को यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि नारायण के तप के साथ नर की शक्ति बढ़ती जा रही थी। 1000 वर्ष का समय पूर्ण होते ही नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ डाला, लेकिन कवच टूटते ही सूर्य के वरदान के अनुसार नर की मृत्यु हो गई। तभी नर का भाई नारायण सामने से दौड़ता चला आ रहा था। दोनों भाई जुड़वा थे, अतः सहस्त्र कवच यह देखकर दंग रह गया कि ये तो अभी मृत्यु को प्राप्त हुआ है, फिर कैसे दौड़ता चला आ रहा है। तभी उसने देखा कि नर का शरीर तो उसके सामने ही पड़ा था। वह नर का भाई नारायण था, जो अपने भाई की ओर दौड़ा चला आ रहा था। नारायण को अपने भाई की ओर जाता देख अट्टहास करता हुआ सहस्त्र कवच बोला, तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था, बेवजह ही यह मारा गया। नारायण शांति पूर्वक अपने भाई के पास बैठा और मंत्र पाठ किया। उसी क्षण नर उठ बैठा। यह देखकर सहस्त्र कवच आश्चर्य से देखने लगा। तब नारायण ने बताया कि उसने 1000 वर्ष तक शिव जी की तपस्या की है, जिससे उसे महामृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हुई है। उसी के प्रभाव से उसने अपने भाई को जीवित किया है। अब नारायण ने सहस्त्र कवच को ललकारा और नर को तपस्या में बिठा दिया। 1000 वर्ष होने के बाद सहस्त्र कवच का दूसरा कवच भी टूट गया और नारायण की मृत्यु हो गई। तब नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया। इस तरह
तरह यह चक्र चलता रहा और 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई के मरते ही उसे दूसरा जीवित करके तपस्या पर बिठा देता। जब सहस्त्र कवच का आखिरी कवच बचा तो उसे लगा कि उसकी मृत्यु निकट है, अतः अपने प्राणों का मोह करके वह भगवान सूर्य देव की शरण में भाग गया। नर और नारायण दोनों उसका पीछा करते हुए सूर्य लोक पहुँचे और सहस्त्र कवच के पाप गिनाकर उसे मृत्यु दंड देने का आग्रह करने लगे, किंतु सूर्य देव शरणागत की रक्षा करने की जिद पर अड़ गए। अंत गोतवा जब सूर्य देव नहीं माने तो नारायण ने सूर्य देव को श्राप दे दिया, हे सूर्य, जिन दुष्कर्मों के दंड से आप इस दुष्ट की रक्षा का प्रयास कर रहे हैं, आपको भी उन दुष्कर्मों का भागीदार होना पड़ेगा। इन कर्मों का फल भोगने के लिए आपको भी इस दुष्ट के साथ जन्म लेना पड़ेगा। इस तरह सूर्य देव ने त्रेता युग में उस राक्षस को बचा लिया। त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर प्रारंभ हुआ। द्वापर युग की बात है, वरदान की परीक्षा करने के लिए कुंती ने सूर्य देव का आवाहन किया। सूर्य देव प्रकट हुए और कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन रहस्य की बात यह है कि तभी नारायण का सूर्य को दिया गया हुआ श्राप फलीभूत हुआ और कर्ण के रूप में सूर्य और दंबोद्राव दोनों ने जन्म लिया। सूर्य ने केवल अपना अंश भेजा था, लेकिन श्राप के प्रभाव से दंबोद्राव का अंश भी कर्ण में विद्यमान था। यह ऐसे ही था जैसे नर और नारायण दो शरीर होते हुए भी एक आत्मा थे। उसी तरह कर्ण में सूर्य और दंबोद्राव में दोनों ही आत्मा अंश रूप में विद्यमान थी। दूसरी ओर त्रेता में नर और नारायण, द्वापर में अर्जुन और श्री कृष्ण बने। सूर्य के अंश के कारण ही कर्ण परम तेजस्वी और वीर थे, जबकि दंबोद्राव के अंश के कारण ही कर्म फल के रूप में उन्हें अन्याय और अपमान सहना पड़ा। कर्ण का कवच वही आखिरी 1000वां कवच था जो दंबोद्राव के पास युद्ध के दौरान बचा रह गया था। यदि अर्जुन उस कवच को तोड़ता तो उसी क्षण उसकी मृत्यु तय थी। यह बात इंद्रदेव को पता थी, इसलिए उन्होंने पहले ही कर्ण से कवच और कुंडल मांग लिए थे। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि आखिर कर्ण को अन्याय और अपमान क्यों झेलना पड़ा था। यह सब उनके पूर्ण जन्म के कर्मों का फल था जो उन्होंने त्रेता युग में किए थे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं महारथी कर्ण पर बनाया गया हमारा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।